जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट यानी कि खेल कूद से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 ये जीत लिया है दिव्या देशमुख ने। हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। नागपुर की 19 साल की हैं दिव्या देशमुख, और इन्होंने फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की एक बेटी हैं कोनेरू हम्पी, ठीक है, तो इन्होंने भारत की एक दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया है। और दोस्तों, दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो दिव्या देशमुख के बारे में ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसी क्रम में अभी 15 दिन पहले भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? फटाफट से अपना आंसर लगाओ। तो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने थे एरा हरिकृष्णन, और ये कहाँ के हैं? तो ये चेन्नई के हैं। देखो, ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होता है, ठीक है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद, और ये कब बने थे? 1988 में। ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछ लिया जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो दोस्तों, इस अवार्ड को जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है। और ये अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ये अवार्ड सुहानी शाह ने जीत लिया है। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं। सुहानी शाह ये भी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इनने जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनका नाम है सुहानी शाह। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं, मतलब ये लोगों का दिमाग पढ़ सकती हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो राजस्थान की उदयपुर से बिलोंग करती हैं। जब ये 7 साल की थीं तब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, मतलब 7 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला शो किया था। और ये ऐसा कहती हैं कि हमने स्कूली पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, केवल घर पर रह के ही हमने स्टडी करी है। इनकी प्रसिद्धि का कारण है ये लोगों का दिमाग पढ़ने की क्षमता रखती हैं, एक कला है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है कर्टिस केम्पर। और कर्टिस केम्पर कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं, ठीक। बताओ, जून 2025 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों, ये जो खिताब है ये लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है, ठीक है। लैंडो नॉरिस जो हैं ये कहाँ के हैं? तो ये यूके के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, ICC के नए CEO बन गए संजोग गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हम डिटेल की बात कर लेते हैं। संजोग गुप्ता कहाँ के हैं? भारत के, और ये ICC के नए CEO बन गए हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलाडिस का स्थान लिया है। ICC क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी क्रिकेट होते हैं सभी को ICC रेगुलेट करता है।
फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, सदस्य देश कितने हैं 108। और देखो आईसीसी के चेयरमैन जयशाह हैं जो कि भारत के हैं, और सीईओ बन गए संजू गुप्ता, ये भी भारत के हैं। मतलब भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपडेट देना चाहता हूं अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में। देखो हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, हम दावा करते हैं कि ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। क्यों है सबसे शानदार ई बुक? क्योंकि इसमें वो सारे टॉपिक ऐड किए गए हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, साथ ही आपको मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है। जो दूसरी हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी साइंस की रामबाण ई बुक है। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने रख दिया है एक ऑफर, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पेमेंट करना है? इस नंबर पर, या आप यदि चाहें तो डायरेक्टली क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर है, तो इस नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है बेस्ट ई बुक को परचेस करने का, तो ज़रूर परचेस कीजिएगा। फिर बताओ, हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपिका सहरावत। ठीक है। और ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर बताओ, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप इसका खिताब जीत लिया है दोस्तों चेल्सी ने। ठीक है। ये एक इंग्लैंड की टीम है। ठीक है। तो चेल्सी ने किसको हराया है? तो चेल्सी ने दोस्तों हरा दिया है किसको? एएफसी को। और एएफसी दोस्तों ये कहाँ की टीम है? ये फ्रांस की टीम है। ओके। हाल ही में लॉन्च की गई दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों दी वन नामक पुस्तक ये आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बताओ, हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन ये भी पूछ लिया जाता है। तो इगा स्विएटेक ने वुमन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ठीक है। इगा स्विएटेक जिन्होंने वुमन सिंगल का टाइटल जीता है ये पोलैंड की हैं, और मेन सिंगल का टाइटल जो है ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है। ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। ओके। फिर बताओ, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए? तो 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ठीक है। बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये किसने जीत ली है? साउथ अफ्रीका ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि रनर अप रहा है ऑस्ट्रेलिया। फिर आ गया दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आईपीएल 2025। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखो 2025 में आईपीएल का 18वां संस्करण खेला गया। आयोजन भारत के 13 शहरों में हुआ है। जीता है आरसीबी ने। तो आरसीबी की कप्तानी किसने करी? रजत पाटीदार ने। और विजेता रहा है पंजाब किंग्स, तो इसकी कप्तानी करी है श्रेयस अय्यर ने। ऑरेंज कैप का खिताब जो है ये गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया, इनने 759 रन बनाए। पर्पल कैप का खिताब दिया गया है गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को, इनने 25 विकेट लिए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये कुणाल पांड्या के लिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन को। और इसकी जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी रही है वो रही है टाटा कंपनी। ठीक है। और कुल 10 टीमें खेली। उद्घाटन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। और दोस्तों 2024 का आईपीएल किसने जीता था? केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ पिछले साल का भी बताऊँ, क्योंकि कई बार
पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लिया जाता है। इसी क्रम में महिलाओं के लिए होता है WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। तो WPL का खिताब दोस्तों ये किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, और किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। ठीक है, WPL हम बात करें दोस्तों WPL 2025 की, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 4 शहरों में, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा। तीसरा संस्करण खेला गया, जीता है मुंबई इंडियंस ने, तो इसकी कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। दिल्ली कैपिटल उपविजेता है, इसकी कप्तानी मैग लेनिंग ने करी। विजेता टीम के लिए 6 करोड़ रुपये, उपविजेता के लिए 3 करोड़ रुपये। 5 टीमें टोटल खेली, 22 मैच खेले गए। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया हरमनप्रीत कौर को। ऑरेंज कैप दिया गया नेटली साइबर ब्रंट को। पर्पल कैप दिया गया अमेलिया केयर को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये नेटली साइबर ब्रंट को ही दिया गया। इसकी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी टाटा ग्रुप बनी। ठीक, फिर बता दोस्तों, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है, लेकिन भारत ने किस देश को हराकर ये ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है, ICC चैंपियन ट्रॉफी आयोजन किया गया पाकिस्तान और UAE 2 देशों में। 9वां संस्करण खेला गया, जीती है भारत ने तीसरी बार। तो विजेता टीम की कप्तानी किसने करी? रोहित शर्मा ने। उपविजेता न्यूजीलैंड है, और फाइनल का मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज न्यूजीलैंड के रचन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड ये भी रचन रविंद्र को। गोल्डन बॉल अवार्ड ये मैट हेनरी को दिया गया। विजेता के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि। और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2029 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत में। ठीक है, भारत में होगा, अपनी धरती पर, मतलब संभावना ज़्यादा है कि ये भी अपन जीतेंगे। फिर बताओ दोस्तों, ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो नया ओवर 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा, अदरवाइज पेनल्टी लग जाएगी। फिर बताओ, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया गया है। ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाली है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। फिर बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें टॉप पर महाराष्ट्र राज्य रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात करें, आयोजन किया गया बिहार के 4 शहरों में। ठीक है, 4 मई से 15 मई तक। और देखो, नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं की मेज़बानी हुई है। ये 3 ऐसे इवेंट हैं जो कि नई दिल्ली में हुए, बाकी सभी इवेंट कहाँ पर हुए हैं? बिहार में। उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी जी ने। थीम सॉन्ग जो है क्या रखा गया? खेल के रंग बिहार के संग। और शुभंकर बनाया गया गज सिंह के लिए। गज सिंह हाथी और शेर का एक मिश्रण है। और देखो, इन खेलों में देश भर से करीब 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मेडल टैली में सबसे ज़्यादा मेडल 158 महाराष्ट्र ने जीते, तो महाराष्ट्र टॉप पर, हरियाणा सेकंड पर, राजस्थान थर्ड पर और कर्नाटक 4th पोजीशन पर रहा है। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया? तो खो खो वर्ल्ड कप दोस्तों महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है अपने देश भारत ने। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण है, यानी कि ये जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार खेला गया। पहली बार जब भी कोई चीज़ होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जीता है भारतीय खो खो टीम ने महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। नेपाल दोनों कैटेगरी में उपविजेता रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किया गया भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा। और उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, शुभंकर, तेजस और तारा के लिए बनाया गया। और जो पहले खो खो वर्ल्ड कप हुआ है इसका ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सलमान खान को बनाया गया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो शुभांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। बताइए, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीत लिया? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब दोस्तों ये अपने देश भारत ने जीता है। ठीक है, दोनों कैटेगरी में जीता है। ठीक है,
कबड्डी वर्ल्ड कप का ये दूसरा संस्करण है 2025 में। इससे पहले इसका जो पहला संस्करण है वो 2019 में हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं करंट वाले संस्करण की। दूसरा संस्करण है और आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में हुआ है। जीता है भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। और हम बात करें कि भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन हैं, तो मंथीराम अरुमुगम है। और भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन, शिल्पा हैं। उपविजेता रहा है इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। इसका आयोजन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा किया गया। और कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण है वो 2019 में मलेशिया के मेलाका में हुआ था। तो पहला संस्करण जो कि 2019 में हुआ था, ये भी किसने जीता था, भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। मतलब अभी 2 संस्करण हुए हैं और दोनों किसने जीते, भारत ने। भारत कबड्डी और खो खो इन खेलों में अव्वल रहता है हमेशा। फिर बताओ, ओजचेस कप मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है। तो ये खिताब जो है ये आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। बताओ, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया। नया टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के लिए चुना गया है। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम है कुशमैन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुशमैन ने मई 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर इतिहास रच दिया। वे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और ये रेस विश्व प्रसिद्ध मोनाको के सड़कों पर आयोजित की गई। फिर बताइए दोस्तों, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो जो 38वीं राष्ट्रीय खेल हुए हैं इसमें सर्विसेज की टीम जो है ये मेडल टैली में टॉप पर रही है। ठीक है, 38वीं राष्ट्रीय खेल मतलब संस्करण 38वां है और आयोजन हुआ है उत्तराखंड के 12 शहरों में। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका मस्कट बनाया गया मौली के लिए। मौली क्या है, उत्तराखंड का राज पक्षी। थीम सॉन्ग बनाया गया हल्ला धूम धड़क्का के लिए। मसाल तेजस्विनी बनाई गई। और मेडल टैली में जो टॉप टीम रही वो रही सर्विसेज की। टोटल 121 पदक जीते। और राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी उसी को दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। तो सर्विसेज की टीम को ही राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। बताओ, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, एशियाई शीतकालीन जो खेल हुए हैं उसमें चाइना टॉप पर रहा है। ठीक है, एशियाई शीतकालीन खेल 9वां संस्करण है। चाइना के हार्बिन में आयोजन हुआ। शुभंकर बिनबिन और निनी को बनाया गया। आदर्श वाक ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया को बनाया गया। पदक तालिका में सबसे ज़्यादा चाइना ने पदक जीते हैं 85 और दक्षिण कोरिया ने 45 और जापान ने 37 पदक जीते हैं। बताइए, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। रणजी ट्रॉफी की हम बात करें तो इसका खिताब जीत लिया है विदर्भ ने। और हराया किसको है, तो हराया मतलब रनर अप कौन रहा है, केरला रनर अप रहा है। फिर बताओ, जर्मनी के सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो ये जो विश्व कप हुआ इसकी मेडल टैली में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। ठीक है, आयोजन मैंने बता दिया, जर्मनी के सोहल में इसका आयोजन हुआ है। और भारत ने सबसे ज़्यादा 11 पदक जीत लिए हैं। कितने, 11 पदक। और दोस्तों चाइना दूसरे स्थान पर। चाइना ने टोटल 4 पदक जीते हैं। कितने, 4। फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है दोस्तों सरली बोटचबे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। तो ये बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। चूँकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है IOC की, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कहाँ की हैं, ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये मीराबाई चानू के लिए चुना गया है। फिर बताओ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार दोस्तों सुभाषिस बोस ने जीत लिया है।
अभी दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2024-25 सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करी है और ये समारोह मई 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। तो देखो ये जो दोस्तों अवार्ड दिए गए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सुभाशीष बोस, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सौम्या गुगुलोत, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार खालिद जमील, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार सुजाता कौर और दोस्तों विशाल कैत और एलंग बॉम पंथी चानू को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में मान्यता दी गई है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, इसमें अपना भारत देश 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, गणित ओलंपियाड जो है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ। 66वां संस्करण, भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, टोटल 3, 2, 5 और 1 6 पदक अपन ने जीत लिए हैं। ठीक है, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो दोस्तों विराट कोहली की हम बात करें, इनने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, याद रखना। और इनने ये तो अभी करी है मई 2025 में, इससे पहले जून 2024 में इनने T20 इंटरनेशनल से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, याद रखना। और इसी क्रम में दोस्तों क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 में पहले संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी और इसके बाद अभी मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो रोहित शर्मा ने भी दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुन्निकग पटामा लीसबात त्राकुल के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? तो ये थाईलैंड की बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष भी हैं। फिर बताओ, पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। इसी क्रम में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका है। भारत के स्टाइल जेवलिन थ्रोअर यानी कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इससे पहले उनका जो बेस्ट थ्रो था वो 89.94 मीटर का था, जो कि इन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे हैं। दोहा डायमंड लीग फिर भी इनने नहीं जीती, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो जर्मनी के जूलियन बेबर, इनने 91.06 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बताइए ACC के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसके नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी बन गए हैं। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ACC का नया अध्यक्ष चुना गया और इनने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, 1983 में स्थापना, हेडक्वार्टर दुबई, आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। फिर बताओ, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो अवार्ड है इसको ऑस्कर ऑफ गेम्स या फिर हम कह सकते हैं कि खेलों का ऑस्कर इसको कहा जाता है। और जो मोंडो डुप्लांटिस हैं ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। इसी क्रम में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये चुना गया है सोमेन वाइल्स के लिए, और ये अमेरिका की जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, फिर बताओ, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भारत के विराट कोहली बन गए हैं। T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये भी कौन बन गए हैं? ये भी बन गए हैं विराट कोहली। फिर बताइए, IPL में
सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। किस टीम के लिए खेले ये? राजस्थान रॉयल्स के लिए। और सबसे तेज शतक लगाया कितनी गेंदों में? तो इनने 35 गेंदों में शतक लगाया है। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। बताइए, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत को इसकी मेज़बानी मिली है। ठीक है, बताइए आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 के खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो दोस्तों इसका खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आयोजन हुआ मलेशिया में। दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2023 ये भी भारत ने जीता था। ठीक है, याद रखना, पहला भारत ने जीता, दूसरा भी भारत ने जीता और अभी कप्तानी करी है निकी प्रसाद ने। और दोस्तों विजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत की गोकड़ी त्रिशा को दिया गया और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच ये भी गोकड़ी त्रिशा को दिया गया। और दोस्तों गोकड़ी त्रिशा आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो इनका ये रिकॉर्ड भी याद रखना। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2027 इसकी मेज़बानी बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों को संयुक्त रूप से दी गई है। बताओ, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, ये अवार्ड किसने जीता है? तो अभी आईसीसी अवार्ड भी दिए गए हैं और उसमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड भारत के जसप्रीत बुमराह के लिए दिया गया। तो आईसीसी अवार्ड 2024-25 की बात करें तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसको सर गारफील्ड ट्रॉफी या फिर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीती। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसको राचेल हेहे फिलन ट्रॉफी कहा जाता है, न्यूजीलैंड की मैली केर ने जीती है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी जसप्रीत बुमराह ने। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना ने। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई ने। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रीलंका के कमेंडू मेंडिस ने। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के अर्शदीप सिंह ने यह अवार्ड जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की चरण फर्स्ट की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो इसमें लद्दाख टॉप पर रहा है। ठीक है, याद रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। 5वां संस्करण खेला गया। शुभंकर सीन AC को बनाया गया। ठीक है, एक प्रकार का हिमतेंदुआ है। और दोस्तों इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, पहला चरण कहाँ पर हुआ? तो लद्दाख लेह में हुआ है। ठीक है, और दूसरा चरण कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। ठीक है, पदक तालिका में लद्दाख टॉप पर रहा है। फिर बताइए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और ये सम्मान 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो हैं मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, दूसरे हैं डी गुगेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, चौथे हैं प्रवीण कुमार जो कि एक पैरा एथलीट हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 21 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और इस पुरस्कार के साथ विजेता को 25 लाख रुपए की नगद राशि, 1 पदक और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहली बार यह अवार्ड विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में दिया गया था। बताओ, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन दोस्तों ये बन गए हैं डी गुगेश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में। ठीक है, 18वां संस्करण है और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने ये वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा।
इनने कैसे इतिहास रचा? एक तो डी गुगेस इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, मात्र 18 वर्ष के, ठीक है। और वहीं विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और इनने जो डी गुगेस हैं ये भारत के हैं, तो भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। और इनने फाइनल में चाइना के डेंग लरेन को हराया है, ठीक है। फिर बताइए दोस्तों, आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आईसीसी के चेयरमैन कौन? जय शाह बने हैं, ठीक है। और ये आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले अब सबसे युवा व्यक्ति हैं, तो 35 साल के हैं। और इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। आईसीसी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया बने हैं, ठीक है। और इसी क्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बताओ। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं, देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं, ठीक है। बीसीसीआई के अभी नए लोकपाल भी बने हैं। अच्छा, बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या है? बोर्ड के अंदर यदि कोई विवाद आ जाएगा तो उसका निपटारा करेगा बीसीसीआई का लोकपाल। तो अभी इसके नए लोकपाल बने हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, और ये तीसरे नंबर के बीसीसीआई के लोकपाल हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इनने खेले हैं, कितने? 430। फिर बताओ, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो ये भारत के नीरज चोपड़ा के लिए नॉमिनेट किया गया है। 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब ये मुंबई ने जीत लिया है, ठीक है। और मुंबई की कप्तानी पूछा जाए तो आप कहेंगे अजिंक्य रहाणे ने करी है। शेष भारत जो है ये रनर अप रहा है और इसकी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने करी है। और इस ईरानी कप में प्लेयर ऑफ द मैच सरफराज खान के लिए दिया गया है। फिर बताओ, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2024, तो डूरंड कप का खिताब किसने जीत लिया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। देखो दोस्तों, जो डूरंड कप है ना, ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पुराना मतलब इसकी शुरुआत पता है? 1888 में हुई थी, ठीक है। मतलब अभी 2024 में ये 133वां संस्करण हुआ, ठीक है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप जीत लिया है। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीत लिया है अपने देश भारत ने। शतरंज ओलंपियाड 2024 45वां संस्करण है, ठीक है। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन शुभंकर बनाया गया थम्बी के लिए इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर है? अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था और इसमें अमेरिका जो है ये मेडल टैली में टॉप पर है। पेरिस ओलंपिक तो 2024 में इसका 33वां संस्करण हुआ। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका ने पदक जीते हैं। अमेरिका ने टोटल 126 पदक जीते हैं। कितने? 126 पदक। चाइना दूसरे स्थान पर है 91 मेडल के साथ और जापान तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत कितने स्थान पर है? 71वें स्थान पर है अपना देश भारत, ठीक है, 71वें स्थान पर। भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। अपन ने गोल्ड नहीं जीता, 1 सिल्वर जीता है, वो भी नीरज चोपड़ा ने, और 5 अपन ने ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 6 मेडल जीते हैं। क्योंकि पेरिस ओलंपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 6 जो मेडल जीते हैं अपन ने, 6 की डिटेल पूछी जाएगी, मैं आपको इस प्रश्न में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग बताओ, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो अपन ने नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। अब मैं आपको भारत ने जो 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में उनके बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, पहला पदक जीता मनु भाकर ने, जो कि हरियाणा के झज्जर की हैं, ठीक है, और इनने शूटिंग में पदक जीता है। और दोस्तों कौन सा पदक जीता इनने? ब्रॉन्ज मेडल जीता।
ठीक है। फिर दोस्तों मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट टीम में जीता। मनु भाकर के साथ कौन थे? सरबजोत सिंह। ठीक है। कौन सा मेडल जीता इनने? ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर तीसरा मेडल जो है दोस्तों ये किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है। और इनने दोस्तों 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर चौथा मेडल दोस्तों ब्रॉन्ज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है। पांचवा मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि सिल्वर है। कौन सा? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। ठीक है। सभी लोग जानते हैं ये जेवलिन थ्रोअर है। और छठा मेडल अमन सहरावत ने जीता है, और ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सहरावत ने। तो ये 6 मेडल हैं, आपको ज़रूर याद रखना है। फिर दोस्तों ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक भी हुए थे। ठीक है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? पेरिस ओलंपिक में तो अपन 71वें स्थान पर हैं। इसमें बताइए कौन सी पोजीशन पर हैं अपन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अपन 18वीं पोजीशन पर हैं। डिटेल की बात करें, ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक 17वां संस्करण खेला गया। पेरिस में ही इसका आयोजन हुआ है। इसका मस्कट यानी कि शुभंकर बनाया गया फ्रीजेस के लिए। मेडल टैली की बात करें, सबसे ज़्यादा चाइना ने 220 पदक जीते। फिर ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे पर है, नीदरलैंड चौथे पर है, और अपना देश भारत ये 18वीं पोजीशन पर है। और इसमें अपन ने टोटल 29 पदक जीते हैं। देखो गोल्ड 7 हैं और सिल्वर 9 हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। मतलब जो हमारे पैरा एथलीट हैं उनने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है। फिर बताओ आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम क्या है? आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता रहा है अपना देश भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कोइना मफाका। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन उदय सहारन ने लिए बनाए हैं, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट कोइना मफाका ने लिए हैं। फिर बताओ अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है इरा जाधव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? देखो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 4 साल में एक बार होता है। ठीक है। तो ये 23 है, इसके बाद कब होगा? 2027 में। तो 2027 तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। 13वां संस्करण है। शुभंकर विलेज एंड टोंग के लिए बनाया गया। एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले, और जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार पैट कमिंस की कप्तानी में। और उप विजेता रहा है अपना देश भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में। थोड़े से हम चूक गए थे इसमें। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल का ये ट्रेविस हेड को। और गोल्डन बैट अवार्ड ये किसको? विराट कोहली को। गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी के लिए। बहुत शानदार प्रदर्शन किया था इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा महिला वर्ल्ड कप की हम बात करें तो ये स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को 1-0 से हराकर। ठीक है। स्पेन ने पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ फीफा महिला वर्ल्ड कप का? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 9वां संस्करण है। स्पेन ने जीता है, इंग्लैंड उप विजेता है। तजुनी शुभंकर को बनाया गया। और जो फुटबॉल यूज़ करी गई उसका नाम क्या है? ओशियान्स। गोल्डन बॉल अवार्ड एटाना बोनमोती। गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये 5वें स्थान पर रही। और भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही है? 9वें स्थान पर। और पहले स्थान पर नीदरलैंड की महिला और पुरुष दोनों टीमें नीदरलैंड की पहली पोजीशन पर रही हैं। ठीक है। बताओ राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। फिर बताओ पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है उमा कोलकाता ने। ठीक है। किसको हराया? पंजाब कैथर्स को हराया है। ठीक है।
चूँकि ये पहला संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, दुबई में इसका आयोजन किया गया। बताइए दोस्तों, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब ये लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। और ये प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, हमने लगभग उन सभी को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। कितने वीडियो देखेंगे, कितना क्या करेंगे, बहुत ही सस्ते दामों में ई बुक है, कम समय में बेहतरीन तैयारी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है, ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। तीसरी ई बुक साइंस की रामबाण ई बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यदि आप एक एक ई बुक को परचेस करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप इन तीनों बेस्ट ई बुक को परचेस करना चाहते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाल दिया है। 150 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पेमेंट करना है, या तो डायरेक्टली इस QR कोड पर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर, ये हमारा फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे नंबर है, इस पर भी आप पेमेंट कर देना। स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों बेस्ट ई बुक सेंड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पर ग्रुप हो स्टडी से रिलेटेड, सब कुछ शेयर कर देना। ठीक है, और यदि आप खुद का फ़ायदा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। खुद का फ़ायदा होगा, इसमें बेस्ट वीडियो मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।